So hello, welcome back guys. This side Priyanshu. In this video we are going to learn input events. Input events के बारे में समझते हैं। देखो गाइस, मैंने आपको क्या बताया अभी पिछली वीडियोस तक मैंने आपको क्या बताया कि हमने इवेंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, हमने एलिमेंट्स को क्रिएट करना सीखा था, इंसर्ट करना सीखा था, क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से इवेंट लिसनर कैसे आया पिक्चर में, जब हम मल्टीपल फंक्शंस को हमें चलाना होता था। एक जैसे हम क्लिक कर रहे हैं किसी बटन पे तो हमें मल्टीपल फंक्शंस को चलाना होता था, तो वहां पे हम नॉर्मल बेस जो तरीके से थे हमारे, उनके हिसाब से हम क्या नहीं कर पा रहे थे, हम मल्टीपल फंक्शंस को इवेंट नहीं चला पा रहे थे। मतलब जैसे मैंने एक सपोज बटन पे क्लिक करा, नाउ आई वांट के मोर देन वन फंक्शन चले एक साथ, तो वो सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए समथिंग कॉल्ड न्यू इनटू द पिक्चर जो आया वो आया इवेंट लिस्टनर, जिसकी वजह से मल्टीपल फंक्शन चला पा रहे थे। ठीक है, नाउ अब हम समझने जा रहे हैं इनपुट इवेंट्स के बारे में। इनपुट इवेंट्स, अब देखो इनपुट क्या है गाइस, एक एलिमेंट है। इनपुट क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, क्या मैं इस एलिमेंट के ऊपर जो इनपुट इनपुट है उसके ऊपर मैं इवेंट लगा सकता हूं? जवाब है हाँ, मैं लगा सकता हूं। मतलब मैं इनपुट के ऊपर भी क्या लगा सकता हूं, इवेंट लगा सकता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस। अब कैसे लगाऊंगा? सिंपल, इसके लिए मेरे पास इनपुट होना चाहिए। इनपुट होना चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। सिंपल इसको क्वेरी सेलेक्टर से क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर क्या लगा सकता हूं, मैं इनपुट इवेंट लगा सकता हूं। इनपुट इवेंट लगा सकता हूं। अब देखो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है और तरीके से जो हमने सीखा अभी, क्लिक वाला, क्लिक करके कुछ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन चल जाए। तो जब इनपुट इवेंट ट्रिगर होता है ना गाइस, तो देखो कैसे होता है। द इनपुट इवेंट फायर्स एवरी टाइम। कब चलता है ये इनपुट इवेंट? इनपुट इवेंट कब ट्रिगर होता है? जब यूजर टाइप्स और चेंज द वैल्यू इनसाइड एन इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। लेट सपोज क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये इनपुट है। ठीक है, अब ये इवेंट कब चलेगा? ये इवेंट तब चलेगा जब मैं या आप इस इनपुट फील्ड की वैल्यूज को चेंज करो, मैनिपुलेट करो, इसके साथ खेलो आप। ठीक है, मैनिपुलेट करो, तब ये इवेंट क्या होता है गाइस, ट्रिगर होता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब हम इनपुट से खेलें तो इसका इवेंट का नाम क्या होगा गाइस, इनपुट होगा। इस केस में क्लिक नहीं होगा, क्योंकि क्यों, ये इवेंट कब फायर होता है, कब चलता है, कब ट्रिगर होता है? जब हम क्या करेंगे, इनपुट इवेंट के साथ चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। लिखा हुआ ना, इनपुट इवेंट फायर्स एवरी टाइम द यूजर टाइप्स और चेंज द वैल्यू इनसाइड एन इवेंट और टेक्स्ट एरिया। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, इसको एक बार कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक फाइल बना ली index.html। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 के अंदर लिख देता हूँ, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा h1 इनपुट, एक सेकेंड, इवेंट्स। ठीक है, इनपुट इवेंट्स लिख दिया। अब इनपुट इवेंट ट्रिगर करने के लिए मेरे को इनपुट चाहिए, मैंने लिख दिया ये नॉर्मली। ठीक है, और मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को। तो मैंने कहा src-app.js। ठीक है गाइस, एज सिंपल एज दैट, नॉर्मल, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लेट ip इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। देखो क्वेरी सेलेक्टर इज वेरी गुड बिकॉज सब चीज को टैकल कर लेता है। ठीक है, अगर और आपकी इच्छा है कि आपको आईडी देके सेलेक्ट करना है क्लासेस और जो सेलेक्टर्स थे डिफरेंट डिफरेंट, उससे सेलेक्ट करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। बट क्वेरी सेलेक्टर अच्छा है, काफी अच्छा है, जो एक साथ चीजों को टैकल कर लेता है, सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनपुट लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या लगाना है, इस इनपुट के ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगाना है। ठीक है, ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था। ठीक है, पहला कौन सा, इवेंट लगाना है। तो चूंकि इवेंट इनपुट इवेंट लगा रहे हैं, और इनपुट इवेंट कब ट्रिगर होता है, जब मैं क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड के संग कुछ चीजों को मैनिपुलेट करता हूँ, उसकी वैल्यूज को चेंज करता हूँ। ठीक है, और दूसरा फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन मान के चल लेते हैं, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग हेलो भाई आपने इनपुट इवेंट चला दिया है। ठीक है, तो कैसे चलेगा गाइस, वेनेवर वेनेवर आप इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज करोगे, वेनेवर whenever this input event is triggered, a function is called, that is called this function, ये function चल जाएगा। ठीक है, as simple as that, nothing fancy। ठीक है, हम गए index.html में गाइस, हमने क्या करा, ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, इंस्पेक्ट पे गए गाइस, अब दो कंसोल खोल के रखा। अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, नहीं चल रहा। जैसे ही मैं इस पे देखो क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी नहीं चल रहा इवेंट। मैंने क्या करा, जब मैं इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करूंगा तब ये इवेंट चलता है। मैंने कहा प्रियांशु, तो चल गया, एक बार चल गया, फिर मैंने लिखा दो बार, फिर मैंने ये लिखा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूँ तो भी चल रहा है इवेंट, मतलब 8 टाइम्स इवेंट चल चुका है ये। मैं रिमूव करूंगा तो भी ये इवेंट चल चुका है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, इवेंट। अब गाइस अगर मान के चलते हैं
मेरे को ये मैंने लिखा प्रियांशु वाशनी, ठीक है, मैंने ये लिखा प्रियांशु वाशनी लिखा। नाउ मेरे को इस वैल्यू को एक्सेस करना है। कैन आई गेट दिस वैल्यू? कैन आई गेट दिस वैल्यू? यस, आई एम फॉर श्योर आई कैन गेट दिस वैल्यू। उसके लिए समथिंग कॉल्ड न्यू, समथिंग कम न्यू इनटू द पिक्चर जो आया वो समझते हैं क्या। देखो आप एक चीज याद रखना गाइस, मैं एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, वेन एवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना इस चीज को, वेन एवर एन इवेंट is executed or triggered, whenever a triggered लिख दो यहाँ पे, triggered along with it, along with the event, along with the event, an object is also attached, along with an object is also attached with it, an object is also attached with it, which we can access, मतलब कि जब कोई भी इवेंट, कोई whenever any event, whenever कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है उसके साथ साथ गाइस क्या होता है हमारे पास, उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी बनता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भी अटैच करता है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक इवेंट था, कोई भी क्लिक इवेंट, ये इवेंट चला, इस इवेंट के चलने से गाइस, इस इवेंट के चलने से जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, आप देखो इवेंट कब चलता है, हम एड इवेंट लिसनर लिखते हैं गाइस, एड इवेंट लिसनर लिखते हैं, समझते हैं इसको, और इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने ये था, अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने लिखा क्लिक इवेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, यहाँ लिखा फंक्शन, ऐसे तो लिखता हूँ नॉर्मली, ऐसे लिख दो फंक्शन को। तो गाइस पता क्या होता है, जब ये इवेंट क्लिक होगा, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा। तो व्हेनेवर अ इवेंट इज ट्रिगर्ड, जिसकी मदद से क्या करता है जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट भेजता है, इस ऑब्जेक्ट भेजता है, अटैच करके भेजता है इस फंक्शन के साथ, इस कॉल बैक फंक्शन के साथ, ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक्सेस कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो कोई भी इवेंट होगा उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी अटैच रहता है, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूँ आपको, हिंदी में बता देता हूँ। जब भी कोई इवेंट चलता है गाइस, जब भी कोई भी इवेंट चला तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसका मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स है, वो हो सकता है कुछ भी नाम हो सकता है इसका, कुछ भी नाम आप रख सकते हो उसका, ठीक है, बट लेकिन जनरली इसका नाम हम रखते हैं ई या फिर इवेंट, ई या फिर इवेंट, क्या रखते हैं गाइस, ई या फिर इवेंट, या तो ई रखते हैं या फिर क्या रखते हैं, इवेंट, ठीक है। तो हम रख रहे होंगे अपने केस में ई, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा हो, किसी भी नाम से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट बनता है हमारे पास, ठीक है, इसका एक्सेस कर सकते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो गए हम इधर, और मैं गया इधर app.js में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। तो मैंने क्या बोला, जब फंक्शन मैं किसी भी नाम से उसको कैच कर सकता हूँ, जब ये फंक्शन चला होगा, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या भेजेगा, फंक्शन भेजेगा, तो इसके जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी नाम से, मैंने करा ई नाम से, ठीक है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इसको, मैं क्या गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है प्रियांशु, देखो क्या हुआ गाइस, एक इनपुट ट्रिगर हुआ ना, ठीक है, एक इनपुट बना, मैंने क्या बोला, इसके संग एक ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसमें जो हमारे लिए जो काम की चीज है वो क्या है, टारगेट, क्या है, टारगेट, समझते हैं टारगेट क्या है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है गाइस, टारगेट, समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इवेंट है, इवेंट मिलता है हमें, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, एक टारगेट है। देखो मैं क्या बोल, मैं मतलब एक और अच्छे से समझाता हूँ इसको। मैं देखो मैंने क्या बोला आपसे कि जब भी इवेंट टिकट होता है तो हमारे पास उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी अटैच होता है। अब वो ऑब्जेक्ट पता है, उस ऑब्जेक्ट को पहले तो हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने के बाद मतलब उसको एक्सेस करने से हमें क्या फायदा हुआ, उसके एक्सेस करने से हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। मतलब कि whenever a event is triggered, along with that an object is also attached, and we can access that object, and we can also, and with the help of that particular object we can access the information of the
ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, हम उस इवेंट की क्या कर सकते हैं गाइस, इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या बोला कि एक जो हमें इवेंट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या था, एक टारगेट था। अब टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट का मतलब है जिस एलिमेंट पर इवेंट ट्रिगर्ड हुआ, जिस एलिमेंट पर इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है उसे क्या बोलते हैं, हम टारगेट बोलते हैं। हमारे केस में टारगेट क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, हमने किस पे ट्रिगर किया है, इनपुट पर। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, टारगेट पर इनपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इस पे इवेंट ट्रिगर किया है हमने। तो दैट इज ऑल अबाउट द गेम गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट डॉट टारगेट। अब देखो इनपुट डॉट टारगेट मतलब ये मेरे को पूरा इनपुट दे देना चाहिए, पूरा इनपुट टैग दे देगा मेरे को। लेट्स सी मैं यहाँ गया, मैंने लिखा यहाँ पे, तो देखो गाइस इसने मेरे को क्या दे दिया, पूरा इनपुट टैग दे दिया, कि मतलब इस पे इवेंट को ट्रिगर किया है हमने, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको टारगेट के बारे में समझ में आया होगा। अब देखो गाइस सिंपल सी चीज, अब एक चीज आप याद रखना कि जैसे ये मेरा क्या था, इनपुट फील्ड थी, इसके अंदर मैंने लिखा प्रियांशु, इसके अंदर मैंने लिखा प्रियांशु। अब इस प्रियांशु को मुझे गेट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इवेंट जो जिस नाम से मैं उसको कैच करूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपली अगर मैं इसको कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा गाइस, मेरे को वैल्यू इसकी मिल जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमारे पास एक मेथड होता है जो हमें क्या देगा, इसके अंदर से वैल्यू निकाल कर दे देगा, एज सिंपल एज दैट। वैल्यू हमारे पास प्रॉपर्टी भी हो सकती है गाइस, और वैल्यू हमारे पास एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, तो दोनों की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, तो वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स में भी, काफी इस्तेमाल करेंगे इस चीज को। ठीक है, आप लोग जब इसको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो इस वैल्यू मेथड का काफी इस्तेमाल करोगे। तो इनपुट फील्ड से वैल्यू कभी भी आपको निकालनी होगी तो आप किससे निकालोगे, वैल्यू से निकालोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ये मेथड कुछ भी बोल लो। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। अब जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे डॉट वैल्यू। ठीक है, अब देखना गाइस, मैं गया इधर, मैंने लिखा यहाँ पे प्रियांशु। एक मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे प्रियांशु। ठीक है, तो देखो मेरे को मिल गया ना, अल्टीमेटली प्रियांशु मिल गया यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा इसको वैसे वैसे मेरे को मिलता जाएगा, मैं हटा दूंगा तो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। मैंने ये लिखा, फिर हटाया, फिर मिला, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, पिरामिड ऑफ डूम बनना है गाइस, पिरामिड ऑफ डूम, कॉल बैक हेल की याद आ रही है कुछ आपको, कुछ कुछ ऐसा बनना है ना, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन मतलब कॉल बैक हेल जैसे ये पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको ये इनपुट इवेंट समझ में आए होंगे। ठीक है, इनपुट इवेंट समझ में आया होगा, और आपको ये ई डॉट ई का मतलब समझ में आया होगा कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैच कर सकते हैं, जिसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन हम जनरली क्या देते हैं, ई देते हैं। ठीक है, ई डॉट टारगेट क्या है कि जिस एलिमेंट पर हमने क्या किया, ट्रिगर्ड हुआ है, कौन सा एलिमेंट ट्रिगर्ड हुआ है वो बताता है टारगेट हमें। ठीक है, तो इनपुट इवेंट हमने क्या किया था गाइस, ट्रिगर्ड किया था, तो इसलिए इसने हमें क्या दिया, इनपुट इवेंट इनपुट दिया टैग। और डॉट वैल्यू क्या है, मेथड है कि जो इनपुट फील्ड के अंदर मैं वैल्यू दूंगा उसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल सकती है, एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो गाइस आओ अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमारे पास एक इनपुट टैग है, और जहां पे मैं जो भी चीज लिखूं, मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा लेट सपोज शामू। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस वो मेरा किस में आ जाना चाहिए, पैराग्राफ टैग के अंदर आ जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। किसके अंदर आना चाहिए, पैराग्राफ टैग के अंदर वो आ जाना चाहिए। इनिशियली आपका पैराग्राफ टैग क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इनिशियली पैराग्राफ टैग आपका क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो आओ उस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और यहाँ गए हम, इसको हमने लेट सपोज पैराग्राफ लिख लिया। अभी ये इनिशियली क्या है गाइस, एम्प्टी है। ठीक है, सो हम गए, अब हमें पैराग्राफ को भी पकड़ना पड़ेगा, तो हमने पकड़ लिया, पैरा इज इक्वल्स टू व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पी। ठीक है, पैराग्राफ को हमने पकड़ लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, हम आईडी दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम आईडी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, आईडी दे दी इसको हमने, गया गाइस क्या, हमने दिया आईडी इसको पी दे दिया। ठीक है, सो हम गए, हमने लिखा यहाँ पे हैश पी। ठीक है, सिंपल सा, तो हमने इसको पकड़ लिया गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एड इवेंट लिस्टनर चलाना है, इनपुट पर इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, कौन सा, इनपुट, और जो क्या लेता है, फंक्शन लेता है। ठीक है,
अब गाइस व्हेनेवर अ इवेंट इज ट्रिगर्ड अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, जो किसी भी नाम से हो सकता है, लेकिन मैं इसको किस नाम से कैच कर रहा हूँ, ई नाम से कैच कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा इनर, मैं क्या लिखूंगा गाइस, पैरा डॉट इनर, इनर टेक्स्ट, पैरा डॉट, हम कर लेते हैं पैरा डॉट इनर HTML लिख लेते हैं। चलो उसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं एक बार। हम गए इधर ओपन में लाइव सर्वर किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा गाइस, मैं लिखा प्रेयांशु भाई ओपी, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। तो जो भी मैंने लिखा गाइस, देखो आप पैरा की फॉर्म है वो लिख के आप पा रहा है। आई होप गाइस कि आपको इनपुट इवेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सबमिट इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।